नमस्कार, आप सभी को क्रांतिकारी प्रणाम। दोस्तों, क्या उत्तराखंड में कांग्रेस रिप्लेस हो जाएगी और तीसरा मोर्चा खड़ा हो चुका है। कांग्रेस कमज़ोर पड़ चुकी है और जो अन्य शक्तियां हैं वो इतनी मजबूत हो गई है कि कांग्रेस के वैक्यूम को भर चुकी हैं। क्या 2024 का लोकसभा चुनाव अब उत्तराखंड में एक प्रयोग है, जबकि 2027 तीसरे मोर्चे के लिए एक राजनीतिक संयोग है। क्यों ये चर्चाएं हो रही हैं, इस पे मैं जानना चाहूँगा आज के ख़ास एपिसोड में, जिसका टाइटल होगा क्या कांग्रेस अस्तित्व खोते जा रही है और उसकी जगह पे उत्तराखंड में तीसरा मोर्चा ताकतवर बन रहा है। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ, आइए आपको इसके बैकग्राउंड में ले जाते हैं। सबसे पहले आपको मैं उत्तराखंड की 3 बड़ी ऐतिहासिक घटनाओं की बात बताता हूँ। 3 ऐसे उम्मीदवार खड़े हुए हैं जिसमें बॉबी पवार, आशुतोष नेगी और उमेश कुमार। इन तीनों ने कांग्रेस को रिप्लेस करने की पूरी तरीके से ठान रखी है। हालांकि राजनीतिक सूत्र बताते हैं कि इन तीनों उम्मीदवारों ने कांग्रेस पार्टी के साथ, ये सूत्रों के हवाले से खबर मैं बता रहा हूं, कि टिकट लेने की इच्छा जाहिर की थी। अब अगर इन तीनों का बैकग्राउंड हम देखें तो तीनों अगर उमेश कुमार जी को थोड़ा सा मैं छोड़ दूं, लेकिन कमोवेश भूमि सुधार, मूल निवास, अंकिता भंडारी और परीक्षा घोटाले, इन 4 मामले सभी के लगभग कॉमन रहे हैं और इन मुद्दों के साथ इन्होंने पिछले 3-4 सालों में संघर्ष किया है। अब देखने की बात यह है कि तीसरे मोर्चे के लोग हर जगह हैं, क्योंकि भूमि सुधार, मूल निवास, अंकिता भंडारी के मुद्दों को लेकर के पूरे उत्तराखंड में वर्तमान समय में आप देख सकते हैं कि चुनाव कहीं ना कहीं लड़े जा रहे हैं और जिन जिन लोगों ने क्रांतियां की, जिन जिन लोगों ने धरने प्रदर्शन किए, सरकार के मुकदमे झेले, उन लोगों को जनता का सहयोग मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। और कई नामांकन रैलियों में आपने इस बात को महसूस किया होगा कि जनता है वो। दूसरी बात है कि कितने सारे वोट उस भीड़ में से तब्दील होते हैं और कितना वोटिंग परसेंटेज ला पाते हैं। लेकिन मैंने इस एपिसोड का टाइटल ये क्यों रखा कि क्या कांग्रेस अपना अस्तित्व खोते जा रही है, इसके पीछे की आपको वजह बताता हूँ। क्योंकि इस बारे में कोई शक शुबा संदेह नहीं है कि लोकसभा चुनाव का परिणाम लगभग 1-2 सीटों को छोड़ दें तो ऑलमोस्ट क्लियर है कि किसी एक पार्टी के पक्ष में झुका हुआ नजर आ सकता है। क्योंकि वर्तमान समय में जो सबसे प्रमुख विपक्षी पार्टी है वो लगभग चुनाव लड़ने से पहले ही एक आत्मसमर्पण और सरेंडर करने की स्थिति में आ चुकी है। लेकिन मोर्चा तीसरे मोर्चे ने संभाल रखा है, जिसमें मैंने आपको 3 कैंडिडेट के नाम बताए। अब आज का चुनाव का परिणाम लगभग सभी को पता है कि केंद्र के सरकार के चुने जाने का चुनाव है और यहाँ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अभी तक ग्राउंड में नहीं उतरे हैं। और एक बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ग्राउंड पे आएंगे तो कहीं ना कहीं चीज़ें और पलटेंगी और चीज़ें गोल घूमेंगी और राजनीति के समीकरण बदलेंगे। लेकिन 2027 में, क्योंकि जब स्थानीय मुद्दों पर चुनाव होगा, तब एक बहुत बड़ा अवसर बन सकता है कि पहली बार थर्ड फ्रंट, मैं कह रहा हूँ, डबल डिजिट को छू सकता है। और मैं इस बात के बारे में बहुत आश्वस्त हूँ कि शायद जो लोग अभी चुनाव लड़ रहे हैं उनके निशाने पे 2024 ना हो, 2027 ही उनके निशाने पर हो और 2024 में एक ठीक ठाक वोटिंग परसेंटेज ला करके वो ये दिखाना चाह रहे हों कि हम 2027 के लिए तैयार हैं। और एक निश्चित संख्या में कोई 30,000 वोट, 40,000 वोट, 50,000 वोट, 1 लाख वोट लेकर के अगर आ गए तो ये पता चल सके कि हाँ, हम कम से कम एक विधायक बनने लायक तो चीज़ें हैं और दूसरा चुनाव लड़ने का अनुभव आ सके। लेकिन सबसे ताज्जुब और देखने वाली बात यहाँ पर ये रहेगी कि ज़मीन किसकी खिसक रही है। देखिए, राजनीतिक समीकरणों की माने, ग्राउंड पे जो सूत्र बता रहे हैं उनकी माने, तो कहीं ना कहीं बीजेपी का अपना वोट कंसोलिडेट है। उस वोट में 2 से 5% का भी अंतर मैक्सिमम अगर कहीं पे हो गया तो। लेकिन जो तीसरा मोर्चा खड़ा हो रहा है, कांग्रेस का वोट बुरी तरीके से टूट के तीसरे मोर्चे के साथ जाता हुआ दिखाई दे रहा है। और ऐसे में अब ये राजनीतिक समीकरण सुने जा रहे हैं पूरे प्रदेश में कि कांग्रेस की जगह पे तीसरा मोर्चा खड़ा हो रहा है। और 2024 तो एक प्रयोग है, एक्चुअली 2027 एक महानतम संयोग है। आप लोगों की क्या राय है, जरूर बताएं। वीडियो शेयर करें, देखते रहें राष्ट्रनीति।